जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 1 to 5 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का मॉक टेस्ट पेपर हमारा ये दूसरा होगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी एग्जाम है आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार हम मॉक टेस्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हर वीक आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा। ये दूसरा मॉक टेस्ट है, हमने इससे पहले एक अपलोड कर दिया है, नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ से क्या बोला है क्वेश्चन कि एक धनराशि को 4 सदस्य में ए बी सी डी के बीच 4:7:9 में बांटा जाना है। यदि सी को डी से 720 रुपये अधिक मिला है तो डी का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए क्या हो गया, अब ये हो गया 4, 7, 9 और ये हो गया 3। ये हो गया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी का रेशियो है। तो यहाँ से क्या बोला, सी और डी का, ठीक है, सी को डी से अधिक मिलता है तो ये हो गया, ये देखिए रेशियो हटा देंगे, ये हो गया 4x, ये 7x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपको 3x हो जाएगा। अब ये यहाँ देखिए आपको दो रिलेशन दिया हुआ, कहता है कि सी को डी से 700 रुपये अधिक मिलता है तो सी और डी यहाँ देखिए अधिक है, इसका मतलब दोनों का अंतर 9x - 3x बराबर कितना हो जाएगा आपको 720 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा आपको 6x हो जाएगा, बराबर 720 हो गया। इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 120 बार में कटेगा। x का मान कितना हो गया आपको 120 हो गया। तो अब सवाल पूछा है डी का हिस्सा कितना होगा, तो डी का हिस्सा कितना होगा, यहाँ देखिए डी का हिस्सा जो होगा, डी का हिस्सा कितना हो जाएगा, डी का हिस्सा कितना आपको 3x है। x का मान हमने कितना लाया है 120 लाया है, कितना हो जाएगा आपको 360 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 360, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x का 10% y का 15% होता है, x अनुपात y कितना होगा। तो का मतलब क्या होता है, गुना होता है x गुना 10 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, बराबर कितना हो गया y गुना कितना हो गया 15 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 100 कट जाएगा, इसको 5 से काटिए, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 5 या 15 हो गया। इसको कितना लिखेंगे 2x बराबर कितना होगा आपको 3y हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, x अनुपात y बराबर कितना होगा, तो x अनुपात y कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे तो x के सामने कौन सा संख्या है 3 है तो 3 लिखिएगा, y के सामने कौन सा संख्या 2 है तो 2 लिखिएगा। तो ये हो गया 3:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता कि 200 का 27%, 1000 का 2% का मान कितना होगा। तो चलिए यहाँ देखिए क्या हो गया, 200 गुना का 27 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, प्लस कितना हो गया आपको 1000 गुने 2 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 2 0 कट गया आपका, 2 0 कट गया, ये कितना हो गया 27 दूनी कितना हो गया आपको 54 हो गया। ठीक है, 10 दूनी कितना होगा आपको 20 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 74 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित को हल करना आपको है ना, तो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो बोर्ड मास में पहले किसका होता है भागा का होता है, तो पहले भागा का करेंगे। कितना हो गया 5 + 3 और 24 से 72 में भागा देंगे, कितना बार में लगेगा 24 × 72 माइनस कितना हो गया आपको 12 हो गया। अब ये देखिए कितना हो गया 3 × 9 हो गया, ये 5 + 3 × 9 हो गया माइनस 12 हो गया, कितना हो गया 9 × 5 = 14, 14 में से 12 घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नहीं है हमारा दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे देखिए क्या है कि 5/2 अब प्लस 2/5 का योग कितना होगा, ये पूछा है। तो 2 5 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 से 10 में भागा दीजिए, कितना बार में लगेगा 5 बार में, 5 को ऊपर वाले से गुना कीजिए, कितना हो गया 25 हो गया। 5 दूनी 10 हो गया, 2 बार में लगेगा, 2 से 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 29 बटे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है सवाल, 32 भागा 2 भागा 2 भागा 2 भागा 2। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो जिसमें भागा का साइन नहीं होता उसको रख लीजिए आप, और जितना भी भागा सभी को गुना में चेंज कर देते। भागा 1/2, ये भी कितना हो गया 1/2, ये भी कितना होगा 1/2, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 को इसको काटेंगे कितना बार में 2 बार में कटेगा, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ये सब कट जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है सवाल कि -2/3 प्राप्त करने के लिए -5/7 में कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए। तो देखिए क्या है, क्या बोला है कि -5/7 में
कौन सी संख्या जोड़े, मान के चले x जोड़ देंगे तो ये कितना होना चाहिए, -2/3 होना चाहिए। अब देखिए x का मान है तो ये हो कितना हो गया, -2/3, तो ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा, +5 कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा आपको 21 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 7 21, 7 बार में 7 दूनी कितना हो गया, -14 हो गया। अब प्लस 7 21 5 कितना हो गया, 15 हो गया। अब -14 + 1 कितना होगा, +1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 19:17 के अनुपात में उनका एचसीएफ 11, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब जब संख्या निकालना हो और रेशियो दिया हो, ठीक है, अनुपात दिया हो, ठीक है, अनुपात को यदि आप एचसीएफ से गुना करेंगे तो हमारा संख्या बन जाएगा, क्योंकि रेशियो हमारा संख्या नहीं होता है। जब रेशियो हट जाएगा तब हमारा क्या होगा, संख्या होगा। तो रेशियो कितना दिया हुआ, 19 अनुपात कितना दिया आपको, 17 दिया हुआ। एचसीएफ कितना दिया हुआ आपको, 11 दिया। दोनों से गुना करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो 19 × 11 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया। 1 1 2, 209 हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद सी हो गया 7 7 1 8 हो गया, 201 हो गया, ठीक है, 187, ठीक है। अब हमारा दो संख्या आ गया, कौन कौन आ गया हमारा, 209 हो गया और कितना हो गया, 187 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना आपको बी दिया हुआ है। किसी भी रेशियो को एचसीएफ से गुना करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो संख्या बन जाएगा। फिर ये दोनों को जैसे ही काटेंगे तो 19 अनुपात हमारा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा, क्या है हमारा 0.0144, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, 144 का वर्गमूल कितना होता है आपको, 12 होता है, 12 लिख लीजिए। अब यहाँ से दशमलव काउंट कीजिए, कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, 4 का आधा कितना होता है, 2। अब 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए यहाँ पे, यही हो जाएगा 0.12 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या दिया हुआ कि 1 + x/144 बराबर 13/12 होगा, तो x का मान कितना होगा। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, जब रूट हटाना हो तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। आप यहाँ से क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए आप, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे कितना हो गया, 1 + x/144 रूट इसका होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 13/12 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 + x/144 बराबर 169 कितना हो गया, 144, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 144 आएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा, 144 प्लस कितना हो गया, x हो गया, बराबर कितना होगा, 169 कितना हो गया, 144 हो गया। 144 कट गया। तो अब देखिए यहाँ पे x का जो मान होगा ये जाकर उधर घटेगा, तो 169 में से 144 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा। यदि आपको दिक्कत हो ऐसा बनाने में तो आप क्या कीजिए, इस टाइप का जो भी सवाल है दोनों का स्क्वायर कीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, घटा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि इतना हमको नहीं बनाना है तो ये जो परिणाम दिया हुआ है दोनों का स्क्वायर करके आपस में घटा दीजिए, हम आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा सवाल ऐसा ही होना चाहिए आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए क्रय मूल्य का मतलब सीपी मान लीजिए आप, ये हो गया 10 सीपी बराबर 9 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो गया, एसपी हो गया। अभी तुरंत बताइए कि सीपी का जो मान होगा सामने वाला कौन सा संख्या है, 9 है, और एसपी के सामने क्या है आपको, 10 है। अब यहाँ से बताइए कि नोट का सामान खरीदे हैं, सीपी का मतलब होता है खरीदना और एसपी का मतलब होता है बेचना। 9 में खरीदे 10 में बेचे, कितना का लाभ हुआ, यहाँ से 1 का लाभ हुआ, 1 का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ निकालना आपको, ये हो गया लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना आपको 9 हो गया। तो कितना हो गया 100 बट्टे 9। इसको 10 पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11.1/9 हो जाएगा, 11.1/9, ठीक है, 11.1/9 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपये की धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का एक ही को फॉर्मूला आता है, आपको याद रखिएगा, PRT/100 होता है, ठीक है। तो ठीक है, P का मूलधन हो गया, मूलधन हमारा कितना दिया है, 1250 दिया हुआ है। R का मान कितना दिया है आपको, 4 दिया है, 6 वर्ष हो गया, बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 0 कर जाएगा, ठीक है।
ये कितना बार में कटेगा आपको, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया आपको 4 हो गया, 5 से काटिए आपको 25 पंचे 125 हो गया, ये कितना हो गया, ठीक है 25 दूनी 50, अब 50 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा आपको 300 हो जाएगा, 300 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रथम 5 आभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। माध्य का मतलब क्या होता है आपको, औसत होता है। प्रथम 5 संख्याओं का माध्य औसत कितना होगा, तो पहला आभाज्य संख्या 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा। इसका औसत पूछा है, तो औसत का मतलब, माध्य का मतलब होता है कि सभी को जोड़ के जितना संख्या होता है उससे भागा देना है। कितना हो गया 5 हो गया, तो जोड़ेंगे कितना हो गया 5 3 8 2 10 7 17 11 कितना हो गया 28 बटे कितना हो गया आपको 5 हो गया, ये कितना हो गया 5 25 5 6 30 5.6, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 7,000 रुपये की धनराशि पर 2 साल के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब 10% दिया है ना, तो 10% रेट हमारा है, ये रेट हमारा 10% है, तो 2 वर्ष का जो CI रेट होता है, 2 वर्ष का CI रेट, तो 2 वर्ष का CI रेट निकालने के लिए R1 + R2 + R1 R2 बटे 100 का यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया 10 + 10, अब +10 गुना 10 बटे 100, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में है, एक कितना हो गया 20 हो गया, अब +0 0 0 काट दीजिए, एक कितना हो गया आपको 21% हो गया। तो अब देखिए हमको टोटल 2 साल में कितना का ब्याज देना है, 21% का देना है, ठीक है। तो आप देखिए कितना रुपया आपको 7,000 है, तो 7,000 का 21% निकाल लीजिए, जितना होता है आपका 21%, ये 2 जो कट गया, ये 0 हो गया, 7 का 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 1470 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोला कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया हुआ है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब देखिए क्या दिया हुआ, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दिया हुआ 3:2 दिया हुआ है, तो रेशियो को हटा दीजिएगा, कितना होगा 3x, ये कितना हो जाएगा आपको 2x हो जाएगा। आपको पता है कि परिमाप आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ आपको 20 दिया हुआ, तो 2 × कितना हो जाएगा 3x + 2x बराबर कितना हो गया आपको 20 हो गया, 3 2 कितना हो गया आपको 5 दूनी 10x बराबर कितना हो गया आपको 20 हो गया, 0 0 काट दीजिए, तो x का मान कितना आ गया आपको 2 आ गया, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 3 दूनी कितना होगा आपको 6 हो जाएगा। तो एरिया पूछा है ना, तो एरिया बराबर क्या होता है L × B होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई कितना आ गया 6 आ गया, और चौड़ाई कितना होगा आपको 4 हो गया, तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 30 मीटर 20 मीटर और 3 मीटर के कमरे में रखी जाने वाले छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो छड़ की अधिकतम लंबाई जो होता है, ठीक है, वो विकर्ण होता है। किसी भी कमरे का अधिकतम लंबाई उसका विकर्ण होता है, तो विकर्ण के लिए क्या होता है L² + B² H² होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे L का मान कितना आपको 30 का स्क्वायर हो जाएगा, + 20 का स्क्वायर हो जाएगा, अब +3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 × 900, अब +400 + 3 × 9 कितना हो गया आपको 9 4 1309 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 1309 हो जाएगा, √अंडर 1309 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1309 हो जाएगा हमारा। अब देखिए ऑप्शन में तो 50, तो ये वर्गमूल 25 होता है नहीं, 5√53, ठीक है। तो चूंकि 25 से ये कटेगा नहीं, जब ये 25 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5√54, तो ये कि 5 से तो नहीं कटा है, जब 5 से कटता तब ना आपको देखिए 5 मतलब 25, अंदर में 25 होना चाहिए, तो 25 का भी होगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक कितना 9 है, तो 5 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा ऑप्शन आपका आंसर तो √अंडर 1309 ही होगा, लेकिन नहीं दिया हो तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखिए हमारा, चूँकि आपका जो बीपीएससी तैयारी 1 2 3 जो भी पूछा गया उसमें मैथ्स के क्वेश्चन 17 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 32 क्वेश्चन। हम मतलब हर एग्जाम जो हुआ आपका तैयारी 1 तैयारी 2 तैयारी 3 का 2 बार हुआ, एक कैंसिल हुआ, तो उसमें सभी में 15-17 का रेशियो है क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का। चलिए भागा है क्वेश्चन आपको, क्या आपको 45 भागा 0.09 है, ठीक है। तो ये कितना होगा आपको 45 गुना ये कितना होगा 0.09 हो जाएगा। तो सबसे पहले नीचे का दशमलव यदि हम हटाते हैं तो ऊपर का 0 बैठेगा, 2 0 बैठेगा, ये 9 कितना हो गया 45 हो गया, 5 गुना 100, ये 5 गुना 100 करेंगे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।